हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग लेंस से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को दर्पण से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसके साथ साथ आपका चैप्टर भी समाप्त होते चले जाएगा। चैप्टर के ही बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा, अगर आप लोग चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो भी, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, दो चीज होता है। आप जानते हैं कि लेंस कितने प्रकार का होता है। तो मेनली लेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। लेंस ये दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। और इन दोनों को हम लोग जानते हैं कि इन दोनों को हम लोग गोलीय लेंस साथ में कह सकते हैं। साथ में क्या कह सकते हैं, तो साथ में हम इसको गोलीय लेंस कह सकते हैं। साथ में हम इसको गोलीय लेंस कहेंगे। गोलीय लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। आप जानते हैं कि उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस को हम लोग कहते हैं अपसारी लेंस। दो चीजें कंफर्म कीजिए। तो पहले उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। जिस तरह अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते थे और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते थे, इसमें उसका उल्टा हो जाता है। ये उत्तल लेंस है, जब इस पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो ये इसे एक बिंदु पर क्या करता है, तो केंद्रित कर देता है। इसीलिए इसे कहते हैं अभिसारी लेंस। और जब ये अवतल लेंस है और जब इसमें प्रकाश की किरणें पड़ती है तो इसको चारों तरफ क्या करता है, तो फैला देता है। तो जब फैला देता है तो पसारी नहीं कहते हैं, किसी चीज को पसार देना। भोजपुरी में कहते हैं कि पसारना, धान और पसार दिया जाता है। तो उसी तरह अवतल लेंस क्या करता है, तो पसार देता है। इसीलिए अपसारी लेंस कहा जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वह डायोप्टर होता है। डायोप्टर होता है, याद रखिएगा, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वह डायोप्टर होता है। इसको भी याद रखिएगा। लेंस की क्षमता को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, तो पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें तो यहाँ पे है ही। इसके अलावा इसमें जो जो चीज आएगा मैं आपको बताते चलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो मैंने बताया है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। इसको आपको याद रखना है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो डायोप्टर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। लेंस की क्षमता P बराबर होता है, तो देखिए P जो होता है वह फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। याद रखिएगा, P जो होता है वो फोकस दूरी का क्या होता है, तो व्युत्क्रम होता है। और जो उत्तल लेंस होता है चूंकि आप जानते हैं कि लेंस में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो होता है 2f1 होता है, यहाँ पे f1 होता है, ये f2 होता है और ये 2f2 होता है। इस 2f2 को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी का दुगुना। इस 2f2 को क्या कहते हैं, फोकस दूरी का दुगुना, यानी इसका दुगुना होता है 2f1, इसलिए इसको कहते हैं 2f1। तो देखिए, चूंकि वस्तु दूरी तो लेंस हो चाहे दर्पण हो बाईं तरफ, देखो वस्तु दूरी लेंस हो चाहे दर्पण हो बाईं तरफ रहता है तो नेगेटिव में रहता है। लेकिन चूंकि उत्तल दर्पण है तो इसका फोकस इधर होता है। तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो धनात्मक होता है। पॉइंट बी नोटेड यू ऑनर, पॉइंट बी नोटेड। उत्तल दर्पण का फोकस जो होता है, चूंकि यह इधर होता है, दाएं तरफ होता है, इसीलिए यह क्या होता है, तो ये आपका धनात्मक होता है। और अवतल दर्पण का फोकस ये नेगेटिव होता है। क्या होता है, तो नेगेटिव होता है। जो भी शिकवे शिकायत गीला है सब पीछे का खत्म कीजिए, यहाँ पे फोकस कीजिए, यहीं से आपको ज्ञान प्राप्ति होगा। ये 100% ट्रू है, इसमें 1% भी फॉल्स नहीं है। उत्तल दर्पण का फोकस धनात्मक होता है, अवतल दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है। तो आपसे क्वेश्चन कहेगा कि क्या उत्तल दर्पण का 2f2 भी धनात्मक होगा, तो हाँ धनात्मक होगा। यानी R भी अगर इसमें वक्रता त्रिज्या भी होता तो वह R भी क्या होता, तो धनात्मक होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, तो बताए हैं कि उल्टा होता है। क्या होता है, तो उल्टा होता है। P = 1/f होगा और F = क्या हो जाएगा, 1/p।
ये दोनों सूत्र एक दूसरे के क्या होते हैं तो उल्टे होते हैं। P इक्वल टू 1/f कहिए, चाहे F इक्वल टू 1/P कहिए, और ये 1 जो होता है वो मीटर में होता है। किसमें होता है तो मीटर में होता है। अगर हमको सेंटी में बदलना हो तो हम 100 से क्या करते हैं तो भाग गुना कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए एसनेल का नियम आप जानते हैं कि म्यू इक्वल टू साइन आई बट्टा साइन आर होता है, हाँ या ना। एसनेल का नियम क्या कहता है कि म्यू इक्वल टू साइन आई बट्टा साइन आर। ये भी है, देखिए कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो एसनेल का नियम होता है म्यू इक्वल टू साइन आई बट्टा साइन आर, इसको आपको याद रखना है। लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है फोकस दूरी का तिगुना ना, नहीं फोकस दूरी का व्युत्क्रम का, बिल्कुल सही है, फोकस दूरी के उल्टा का। क्षमता जो होता है P इक्वल टू क्या होता है, ये उल्टा होता है 1/f के। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है तो उल्टा होता है, ठीक है। सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है। क्षितिज के समय जाने पर सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका कारण क्या होता है, इसका कारण क्या होता है तो इसका कारण आप डाल दीजिए अपवर्तन होता है, इसका कारण अपवर्तन होता है, ठीक है ना। आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अब बताइए आभासी प्रतिबिंब केवल उत्तल लेंस में नहीं, आभासी प्रतिबिंब उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में बनता है। देखो उत्तल लेंस में छठे कंडीशन में बनता है, मतलब कि जब वस्तु F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, एक ही बार बनता है लेकिन बनता है ना, एक ही बार बनता है लेकिन बनता है। और अवतल लेंस तो 2 बार बनाता है ना, तो ये हो जाएगा दोनों लेंसों में, ये हो जाएगा दोनों लेंसों में, यानी दोनों लेंसों में आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन कहेगा कि आभासी प्रतिबिंब बनता है दोनों दर्पण में, तो बिल्कुल सही है, दोनों दर्पण में भी बनता है, अवतल में भी और उत्तल में भी। उसी तरह दोनों लेंस में भी बनता है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों में बनता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। पानी से भरी बाल्टी की गहराई मालूम पड़ती है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। पानी में डूबा हुआ सिक्का हमें उठा हुआ दिखाई देता है, छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, मछुआरे को मछली मारने में कठिनाई होती है ना। ये जितनी भी सारी चीजें होती है वो किसके कारण होती है तो ये सभी अपवर्तन के कारण होती है। किसके कारण होती है? अपवर्तन के कारण होती है। कहेगा पानी में डूबा हुआ सिक्का हमें टेढ़ा दिखाई देता है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। पानी में डूबा हुआ सिक्का हमें उठा हुआ दिखाई देता है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। तो ये सभी चीजें अपवर्तन के कारण होती है। और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है? प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसके चाल में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। आप जानते हैं कि प्रकाश जब विरल से सघन में जाएगा तो प्रकाश उसका चाल घट जाता है, और जब सघन से विरल में जाएगा तो उसका चाल क्या होता है तो बढ़ जाता है। सिंपल बात है, आप अपनी जिंदगी से रिलेट करके देख लीजिए। अगर आप निर्वात में जितना तेज दौड़ रहे हैं, आप पानी में चले जाइए, आपका वेग बिल्कुल कम हो जाएगा, और जब आप पानी से निकलेगा तो आपका वेग क्या हो जाएगा? बिल्कुल तेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये यही हो जाएगा प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। देखो किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष वस्तु यानी बिंब किस स्थिति पर रखा जाए कि उसका वास्तविक उल्टा तथा बराबर प्रतिबिंब बने। तो देखो अगर ये उत्तल लेंस है और यहाँ प्रकाशीय केंद्र O होता है, और इसको कहते हैं 2f1, इसको कहते हैं f1, इसको कहते हैं f2 और इसको कहते हैं 2f2। ये अपने सुविधा के अनुसार बता रहे हैं, ठीक है ना। तो जब वस्तु को आप 2f1 पर रखिएगा, याद रखिएगा, जब वस्तु को आप 2f1 पर रखिएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब भी आपका 2f2 पर बनेगा, याद रखिएगा। और ये दोनों प्रतिबिंब आपस में क्या होंगे तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे, याद रखिएगा। तो जब वस्तु को 2f1 पर रखिएगा तो प्रतिबिंब भी कहां पर बनेगा? 2f2 पर ही बनेगा, और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। सेम टू सेम, जैसे दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखते थे, C पर रखते थे तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर मिलता था, उसी तरह लेंस में तो इसको कहते हैं दुगुना, फोकस दूरी का दुगुना। कहीं पे दिया है फोकस दूरी का दोगुने पर, कहां पे हो जाएगा आंसर? फोकस दूरी के दुगुने पर, इस आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनता है। देखो ये उत्तल लेंस है, और जब वस्तु यहाँ पे 2f1 है और यहाँ पे f1 है, यहाँ पे f2 है और यहाँ पे क्या है 2f, तो कह रहा है जब वस्तु को आप यहाँ पे रख दीजिए, जब वस्तु को आप यहाँ पे रख दीजिए तो आप जानते हैं जब वस्तु को यहाँ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब किधर बन जाता है?
प्रतिबिंब हमारा इधर बन जाता है, प्रतिबिंब किधर बन जाता है, हमारा प्रतिबिंब इधर बन जाता है। और ये प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है और सीधा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है। तो कहीं पे दिया है काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, काल्पनिक और सीधा होता है। ठीक है, प्रतिबिंब निर्माण नहीं पढ़े हैं तो वीडियो मैंने बना दिया है, प्रतिबिंब निर्माण आप लोग जाके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो सिंपल सी बात है कि अवतल लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जिस तरह उत्तल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता था, इसी तरह उसका उल्टा हो जाएगा, अवतल लेंस द्वारा क्या बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। सिंपल सी बात है, ये आपको याद होनी चाहिए। किस लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल लेंस में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता ज्ञात करें। देखो एफ का मान कितना दिया है, एफ का मान दिया है 20 सेंटीमीटर, हमें क्या निकालना है, पी निकालना है ना। तो आप जानते हैं पी बराबर क्या होता है, 1/f, पी बराबर 1/f, लेकिन यहाँ पे तो सेंटीमीटर में है ना, यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर में, तो एक को सेंटीमीटर बदल दो 100 हो जाएगा। एक मीटर है ना, बताए थे एक क्या होता है, तो मीटर होता है, एक क्या होता है, मीटर होता है, तो हम इसको सेंटीमीटर बदल दिए तो 100 हो गया, 100/20 तो कितना हो गया, 5 डायोप्टर। अब प्रश्न है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, तो बताइए 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पॉजिटिव किसकी होती है, तो उत्तल लेंस की होती है। फोकस दूरी की पॉजिटिव किसकी होती है, उत्तल लेंस की होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा +5 डायोप्टर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, +5 डायोप्टर। यही अगर -20 रहता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, -5 डायोप्टर हो जाता, या कह देता अवतल लेंस है तो हमारा आंसर किस में आ जाता, माइनस में आ जाता। ठीक है, कह देता अवतल लेंस है तो आंसर किस में आया था, माइनस में आया था। इस बात को आप याद रखिएगा, आपसे कोई कहेगा नहीं, आपसे कोई नहीं कहेगा कि आप माइनस रखिए चाहे प्लस रखिए। ठीक है, चलिए किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब कहाँ रखें, वही बात है ना, फोकस दूरी का दोगुना, फोकस दूरी का दोगुना। मैंने बताया ना कि किसी बिंब का कर रहे हैं ना, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान, वास्तविक भी प्राप्त हो और समान भी प्राप्त हो, तो कहाँ पे रखेंगे, फोकस दूरी के दुगुने पर। अरे कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पे 2f1 पर रखेंगे तभी ना इधर 2f2 पर बनेगा, तो समान कब बनेगा, जब 2f1 पर रखेंगे तो समान बनेगा प्रतिबिंब। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, अगर नहीं जानते हैं तो इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, है ना, समझ लीजिए, इसको नहीं समझिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए नहीं प्रयोग, याद रखिएगा मिट्टी नहीं की जाती, बाकी कांच, जल और प्लास्टिक, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है, बाकी सबका प्रयोग हो जाता है। ठीक है ना, लगभग प्रयोग हो जाता है। क्वेश्चन देखो, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करी। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता किसमें होगी, पॉजिटिव में होगी। क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो पॉजिटिव होती है। एक स्टेप आगे सोचिए आप लोग, एक स्टेप आगे सोचिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो लेंस की भी क्षमता भी किसमें आएगी, पॉजिटिव में आएगी। तो ये तो नेगेटिव है तो इसको काट दीजिए, ये अब ये 3 को पॉजिटिव है तो कोई आंसर होगा। तो देखो 1 मीटर है ना, तो बताओ P इक्वल टू क्या होता है, 1/f, P इक्वल टू क्या होता है, 1/f, क्योंकि 1 मीटर दिया है तो 1/1 हो जाएगा, यानी 1 डायोप्टर, कहीं पे दिया 1 डायोप्टर, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसे किए हैं, P इक्वल टू क्या होता है, 1/f, तो 1 तो हल ही है, f का मान कितना है, 1, तो f का मान 1 हो गया, दोनों मीटर में तो कोई टेंशन नहीं है, तो 1 का 1 ना होता है, तो ये हो जाएगा 1 डायोप्टर, और 1 डायोप्टर प्लस में होगा, माइनस में नहीं होगा, तो ये गलत दिया है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस को आ रहा है ना, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, तो उत्तल लेंस ऐसे ही ना होता है, तो किनारों पर पतला होता है, बीच में मोटा होता है, कहीं पे दिया है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, डिफरेंशियल ही पूछ दिया है, देखो कितना हल्का है। ये उत्तल लेंस है, किनारों पर क्या होता है, पतला, बीच में क्या होता है, मोटा, तो देखो कर है बीच में मोटा, बीच में मोटा, तो बीच में मोटा, तो ये आंसर होगा ना। अच्छा अवतल लेंस कह देगा, तो अवतल लेंस कह देगा बीच में क्या होता है, पतला होता है, अवतल लेंस बीच में पतला, किनारों पर मोटा। जल्दी बता दो, किस लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसको याद रखिएगा।
किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। अब बताइए कौन सा ऐसा लेंस है जो आवर्धित प्रतिबिंब का निर्माण करता है, आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब बड़ा बनाता है, प्रतिबिंब बड़ा बनाता है। तो आप कहिएगा कि सर वह लेंस कौन सा है? तो उत्तल लेंस है। कौन लेंस है? तो उत्तल लेंस है। लेंस कौन है? तो आपका उत्तल लेंस है। तो आप कह सकते हैं कि वह कौन सा लेंस होगा? तो उत्तल लेंस होगा। वो कह सकते हैं कि वह आपका उत्तल लेंस होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उत्तल लेंस होगा आपका। नेक्स्ट इसमें बताइए कौन सा अपसारी लेंस कहलाता है? कौन पसार देता है? कौन पसार देता है? तो आप जानते हैं कि यह है अभिसारी लेंस, यह है अभिसारी लेंस और यह है अपसारी लेंस। तो इसमें कौन आंसर हो जाएगा? अवतल। ये क्या हो जाएगा आपका? अवतल। तो अब पसार देता है अवतल है ना, पसार देता है कौन? अवतल हो जाता है, आंसर अवतल हो जाएगा। और कौन सा अभिसारी है? तो उत्तल क्या है? अभिसारी है। उत्तल को अभिसारी कहते हैं, उत्तल को अभिसारी, क्योंकि ये एक बिंदु पर कर देता है तो अभिसारी और फैला देगा तो अपसारी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो आप जानते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो धनात्मक होती है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो माइनस है तो माइनस में ना होगा, माइनस तो या तो यह होगा या तो यह होगा। दोनों आंसर सेम दिया था क्या? ये नहीं, एगो सीएम है एगो मीटर में, कंफ्यूज नहीं, एगो सीएम है एगो मीटर। तो कह रहा है कि 2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी, तो बताइए P इक्वल टू क्या होता है? 1/f। P का मान दिया है माइनस, P का मान दिया है -2, P का मान कितना दिया है? -2 और 1/f, तो तीसरा गुना कर दो, -2f बराबर क्या हो जाएगा? 1 -2f, तीसरा गुना -2f बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो f बराबर क्या हो जाएगा? 1/2, 1/2। तो 2 में 1 से भाग दे, 0 पॉइंट कितना होगा? 5, 0.5, 0 पॉइंट क्या होगा? तो 5 होगा। लेकिन यह आपका 0.5 यह आपका मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में नहीं आएगा। अब पूछिए क्यों? क्योंकि ये ऊपर 1 मीटर में लिए हैं हम, एक तो सेंटीमीटर में नहीं लिए हैं, क्योंकि 1 मीटर में लिए हैं तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा? -0.5 मीटर होगा, नॉट इन सेंटीमीटर। 0.5 मीटर होगा माइनस में, सेंटीमीटर में नहीं होगा, क्योंकि एक किस में लिए हैं आप? 1 मीटर में लिए हैं, 1 को 100 थोड़े बनाए हैं आप। तो जब 1 को 100 नहीं बनाया तो आंसर मीटर में ना होगा, समझ रहे ना? कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका अपवर्तन सबसे अधिक होगा? हीरा का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। आप जानते हैं हीरा का अपवर्तन सबसे, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, आवर्धन गैस, आवर्धन जो होता है मात्रक विहीन होता है। आवर्धन क्या होता है? मात्रक विहीन होता है, याद रखिएगा। आवर्धन की का कोई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, आपको याद रखिएगा। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, वायु में अलग होती है, कांच में अलग होती है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, कोई दिक्कत नहीं आता। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, हाँ ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था बिहार बोर्ड में, 2018 में बिहार बोर्ड में पूछा गया था कि वायु में प्रकाश की जो चाल होती है वह निर्वात की अपेक्षा, निर्वात की अपेक्षा हमेशा क्या होती है? तो कम होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो कम होती है ना? निर्वात में थोड़ी सी ज्यादा होती है वायु से। हालांकि दोनों में 3 × 10 के पावर 8 हम लोग पढ़ते हैं, दोनों में 3 × 10 के पावर 8 ही पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ना। दोनों में प्रकाश की चाल, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10 के पावर 8। लेकिन अगर दोनों में तुलना करने के लिए कह दे तो निर्वात में थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए कि निर्वात की अपेक्षा क्या हो जाएगी? थोड़ी सी कम हो जाती है, याद रखिएगा। समान नहीं, ये गूगल पे सर्च मारिएगा, समान नहीं मिलेगा आपको, याद रखिएगा, गूगल पे सर्च मार के देख लीजिएगा, भाई आंसर समान दिया आपकी किताब में तो अलग बात है, ठीक है। चलिए बताइए इसमें लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है?
लेंस में कितने फोकस होते हैं? लेंस में दो फोकस होते हैं, एक दाईं तरफ, एक बाईं तरफ, एक बाईं तरफ, एक दाईं तरफ, ठीक है। लेंस में कितने फोकस? दो फोकस होते हैं, बाईं तरफ और दाईं तरफ। अगला यहाँ पे देखिए, आवर्धन बराबर क्या होता है? तो आवर्धन बराबर v बाई यू। अब माइनस नहीं होता है, दर्पण में माइनस v बाई यू होता था, लेकिन लेंस में सिर्फ v बाई यू होगा, ठीक है। लेंस में सिर्फ v बाई यू, याद रखिएगा, लेंस में v बाई यू, सॉरी ये है v बाई यू, लेंस में v बाई यू, लेंस में v बाई यू होगा, और दर्पण में माइनस v बाई यू, दर्पण में माइनस v बाई यू, लेकिन लेंस में v बाई यू, याद रहेगा, लेंस में v बाई यू, दर्पण में माइनस v बाई यू, ओके। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता है कोई चीज, जल किया जा सकता है, कांच किया जा सकता है, पीतल। अरे पीतल तो मिश्र धातु है ना, तो मिश्र धातु का उपयोग करेंगे लेंस बनाने में। लेंस बनाने में मिश्र धातु दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, भॉक्चुनरे हो जाएगा, कुछ हो जाएगा भॉक्चुनरा। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के लिए कितना प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है? दो नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है, तो दो नियम याद रखना आप लोगों को। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है साइन आर बटा साइन आई, नहीं दी साइन आई बटा साइन आर, बिल्कुल सही है, साइन आई बटा साइन आर। आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जितना आना था उतना आ गया। बहुत सारी किताबों से ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं, ये 10 20 50 ऑब्जेक्टिव दिमाग में रखिएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव बनेगा आप लोगों से। सिर्फ थ्योरी बढ़िया से पढ़िए ना, ऑब्जेक्टिव क्या है चुटकियों में बनेंगे, ओके। तो आई होप दैट ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको खुद अच्छा लगेगा तो आप कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।